सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? सब लोग कैसे हैं? मैं बहुत बहुत बढ़िया तो नहीं हूँ। मैंने बताया था हमारे घर में डेथ हुई है। तो देखिए, हाँ, लाइक वैसे तो मेरे हस्बैंड के ताऊ जी के जो बेटे हैं, मतलब एल्डर थे, वो हमसे मेरे जेठ लगते हैं। तो वैसे तो उनकी डेथ हुई है, बट एक्चुअली मैं एक टाइम में लाइक बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी उस फैमिली से। तो दिल के किसी कोने में मुझे बहुत दुख है। मुझे लाइक अपने जेठ के लिए इतना दुख नहीं है जितना ज़्यादा मुझे लाइक उनकी मदर के लिए, जो मतलब मेरी ताई सास है, उनके लिए है। मैं मतलब जब मैंने उन्हें देखा, उनकी हालत देखी, तो मेरा दिल अंदर से बहुत भारी हुआ। मेरा मन करा कि मैं उनके दुख को बांटूं, या मेरे को भी जो अंदर से तकलीफ़ हो रही है उनके लिए, मैं उसको भी बांटूं। बट देखिए, काफ़ी सारी सिचुएशंस का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए ये होता है कि देखिए, दुख तो हमारे मन में है। किसी के लिए दुख दिखावे से कुछ नहीं होता। ठीक है ना? मेरे मन में बहुत दुख है उनके लिए। तो बस तो जिस तरह से मैंने आज अपने ब्लॉग्स में, अपने शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि आज उठावनी थी एंड हम लोग वहाँ गए, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, एंड आज से हम लोग अपने घर में फूड कुक कर सकते हैं। जैसे अभी तक तो ये था कि मिल्क वगैरह बना लिया, मिल्क शेक्स बना लिए, फ्रूट्स खा लिए, या इलेक्ट्रिक चीज़ों का, इलेक्ट्रिक किचन टूल्स को यूज़ करके हमने सैंडविचेस वगैरह बना लिए। बट आज से प्रॉपर खाना बनाऊंगी, डिनर। तो देखिए, रोज़ रोज़ बाहर का भी हम नहीं खा सकते, ना हम बच्चों को खिला सकते। बहुत अनहेल्दी होता है, बहुत नुकसान देता है हम लोगों को। हम थोड़ा सा अपनी गट हेल्थ पर ध्यान देते हैं, तो हम इतना नहीं, हमारा स्टमक अलाउ करता हमें कि हम रोज़ रोज़ बाहर का खाएं। तो बस आज मैं घर में डिनर में बनाने वाली थी। सबसे पहले तो एक बात का और भी मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, वो तो ये हो गया कि बाय चांस हमारे घर में नवरात्रों में डेथ हो गई, तो हम नवरात्रों में फास्ट नहीं रख पा रहे हैं एंड पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, क्योंकि सूतक लग गया। और ये सूतक जो होता है 13 दिन तक लग जाता है, जब तक तिरामी नहीं होती। मतलब तिरामी के बाद सब हमारे घर की शुद्धि होगी एक तरीके से। तो इसलिए 13 दिन का सूतक होता है। तो लेकिन भले ही ये चीज हो गई है, ऐसा हो गया है, बट उसके अलावा नवरात्रे तो देखिए चल ही रहे हैं ना। तो नवरात्रों में प्याज का, लहसुन का, अंडे का, इन सब चीज़ों का तो परहेज होता ही है। तो इसलिए मैंने अभी जो भी मैं डिनर में कुक करूंगी, अपने डिनर मेन्यू में आज अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए बनाऊंगी, तो सबसे पहली चीज़ जिसका मुझे ध्यान रखना है वो ये है कि मुझे अंडा नहीं कुक करना। एंड सेकेंड थिंग, मुझे लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना। एंड थर्ड थिंग, मुझे, मैं जो खाना बनाऊंगी उसके अंदर हल्दी बिल्कुल नहीं डालनी। जैसे जो जो सब्जियां मैं बनाऊंगी उसमें सारे मसाले पड़ेंगे जो हम डालते हैं, बेसिक मसाले। बट एक बेसिक मसाला जैसे हम ट्यूमरिक पाउडर बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं, वो हम नहीं डालेंगे, उसे हम अवॉइड करेंगे। एंड फोर्थ थिंग, हम लोग छौंक नहीं लगाएंगे। जैसे मैं अपनी कोई भी ड्राई वेज को छौंकती हूँ या अपनी कोई भी ग्रेवी वेज बनाती हूँ, तो सबसे पहले मैं देसी घी या सरसों का तेल या मूंगफली का तेल डालती हूँ पैन में या कढ़ाई में। एंड उसके बाद उसमें हींग, जीरा एंड सारे जैसे बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो सारे डालती हूँ। और अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर मैं उसमें टोमेटो, अनियन की प्योरी वगैरह डालती हूँ, उसको फ्राई करती हूँ, फिर मैं उसमें सब्जियां डालती हूँ। तो आज ये चेंज होगा कि मैं देसी घी या जो भी मतलब ऑयल वगैरह में अपनी सब्जियां कुक करूंगी, मैं पैन के अंदर देसी घी बिल्कुल नहीं डालूंगी। क्योंकि देसी घी डालते साथ ही जैसे वो गर्म होता है ना, तो तड़क तड़क एकदम आवाज आती है, वो ही हमें अवॉइड करनी है। क्योंकि हमारे घर में डेथ हुई है, तो हमें छौंक का खाना नहीं बनाना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम पैन लेंगे, उसे कढ़ाई पर रखेंगे, चाहे हम कढ़ाई लें, वो सॉरी, हम कढ़ाई या पैन जो भी लेंगे उसको हम गैस के ऊपर रखेंगे। बट गैस को लाइट भी करेंगे, बट उसे गर्म होने से पहले ही हम उसके अंदर जो हमने टोमेटो की प्यूरी बनाएंगे वो हम डाल देंगे, एंड उसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। मतलब हम देसी घी जो है उसमें जो मैंने वो डालूंगी प्योरी, उसी के ऊपर मैंने 1-2 चम्मच देसी घी डाल देना है, उसी के ऊपर मैंने सारे बेसिक स्पाइसेस अवॉइडिंग हल्दी हम डाल देंगे। मतलब हमें घी के अंदर हींग जीरे का तड़का छौंक कुछ भी नहीं लगाना। तो ये तो हमें देखिए करना ही पड़ेगा, और ऐसे ही खाना बनता है। बट अब भी मैं आपको एक चीज बता रही हूँ गाइस,
लाइफ में हर तरीके की सिचुएशंस आती हैं एक ह्यूमन बीइंग के साथ, और जो पर्सन हर तरीके की सिचुएशंस के साथ एडजस्ट कर लेता है ना, वो लाइफ में बहुत ब्लेस्ड होता है। तो ऐसा नहीं है, खाना हमारा कुक होगा, बहुत अच्छे से कुक होगा, एंड ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। वो मैं आप लोगों के साथ कितना टेस्टी बना था और कितना नहीं, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर पाऊंगी, खाना बनाने के बाद और अपनी फैमिली को खिलाने के बाद। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, मैंने एक्चुअली ली थी भिंडी, मतलब नवरात्रे स्टार्ट हुए थे, मुझे जस्ट 1-2 दिन पहले ली थी, मैं बना नहीं पाई थी, तो मैं सोच रही थी इनको फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि इनको थोड़ा सा 4-5 डेज लगभग हो गए हैं। तो बस एक तो मैं ड्राई वेज में बनाऊंगी आज भिंडी की सब्जी, जिसमें मैंने बताया था प्याज तो अवॉइड करनी, क्योंकि नवरात्रों में प्याज नहीं खाई जाती, एंड जब मैं इसे बनाऊंगी तो मैं इसमें हल्दी भी नहीं डालूंगी, एंड घी के अंदर हींग जीरा डालकर भी मैं नहीं बनाऊंगी। सारे ही मसाले हम ऊपर से डालेंगे इसके अंदर, एंड थोड़ा सा पानी डालकर इसको बनाएंगे। तो पहला तो ये, दूसरी चीज मैंने सोचा मैं आलू टमाटर की सब्जी बना लेती हूँ ग्रेवी वेज में, जिसमें मैं जैसे 2 टमाटर, अगर 4 सर्विंग्स बनाती हूँ तो 3 टमाटर, एंड उसमें एक 2 प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ डालती। तो मैंने अब इसमें 2 टमाटर डालूंगी, थोड़ी सी अदरक डालूंगी, 1 हरी मिर्च डालूंगी, एंड 2 लाल सूखी मिर्च डालूंगी। मैं आज लहसुन को और प्याज को जब इन्हें उबालूंगी सारी वेजिटेबल्स को, क्योंकि मैं हमेशा वेजिटेबल्स को लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लाल सूखी मिर्च इन सबको उबाल कर बनाती हूँ सब्जियां, तो उसकी प्योरी मतलब, तो इन सब्जियों को मैं उबालूंगी, बट इसमें लहसुन नहीं होगा एंड प्याज नहीं होगा। तो चलिए इन्हें उबलने रखते हैं, एंड जो हमारी भिंडी थी उसे हम चॉप कर लेते हैं। तो फटाफट करेंगे सब कुछ, एंड उसके बाद करेंगे, एक बनाऊंगी मैं रायता, जिसके लिए मेरे पास एक दही का ये पैकेट है, तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे क्रीमी टेक्सचर के लिए। एंड फिर मैं आज मेरे पास देखिए प्याज, टमाटर, खीरे का रायता मैं बनाती, तो प्याज तो नहीं डाल सकती, खीरा मेरे पास है नहीं, तो मैं सोच रही थी आज मैं खाली टमाटर का रायता अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरे पास पड़ी थी थोड़ी सी बूंदी, तो मैं सोच रही थी बूंदी का रायता बना लूंगी। तो चलिए गाइस जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। निकाल रही हूँ मैं टी पॉट, एक कढ़ाई ले लेती हूँ, टी पॉट तो एक्चुअली मिल नहीं रहा, इसमें डाल देता हूँ अदरक, तो आज 3rd नवरात्रि है, एंड मैं बिना प्याज लहसुन का, एंड बिना छौंक का, एंड बिना हल्दी का खाना बना रही हूँ, जिसमें कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया क्या बना रही हूँ, भिंडी की सब्जी एंड आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, एंड देखते हैं कैसी बनती है। अभी देखिए मैंने पानी के अंदर ये सब चीजें डाल ली हैं, इसमें 1 लाल सूखी मिर्च भी डाल दूंगी, लाल सूखी मिर्च भी डाल दी मैंने। बॉईल होगी, हम करेंगे भिंडी को चॉप। भिंडी है ना ये काफ़ी क्वांटिटी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड एंड मेरा बेटा बहुत थोड़ी सी टच करने के लिए लेंगे। प्याज वाली बनाती हूँ तो थोड़ी बहुत खा लेते हैं, बट बिना प्याज की तो वो लोग थोड़ी लेंगे, तो एंड मैं और बेटी भी बहुत ज़्यादा लेंगे, बच जाएगी। बट मैं सोच रही थी कि बच जाएगी तो नेक्स्ट डे यूज़ हो जाती है, ड्राई वेजेस जो होती हैं वो तो नेक्स्ट डे भी यूज़ हो जाती हैं, तो इसलिए बस मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, मैं करूँगी भिंडी को वॉश अच्छे से, हर वेजिटेबल को देखिए आप खूब अच्छे से, जैसे मैंने दाल के केस में बताया था कि दालों को ना हमें खूब थरली वॉश करना चाहिए तब बनानी चाहिए, उस तरीके से हमें वेजिटेबल्स भी, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, उन्हें हमें बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए थरली, फिर हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए। स्टोरेज बॉक्सेस में वेजिटेबल्स लंबे टाइम तक फ्रेश रहती हैं, बट ऐसा नहीं होता कि आपने कोई सब्जी ली 10 दिन तक वो पड़ी है, तो ऐसा नहीं होता। तो गाइज अभी मैं भिंडी को कर रही हूँ चॉप, एंड देखिए भिंडी को जैसे हम चॉप करते हैं तो इसका टिप काटती हूँ मैं, इसकी बैक काटती हूँ मैं, एंड जैसे इसको बीच में से मैंने स्लिट किया, स्लिट वाली भिंडी की सब्जी मैं तब बनाती हूँ जब मैं इसमें अनियन ऐड करती हूँ, बट क्योंकि मैं इसमें अनियन ऐड नहीं कर रही हूँ तो मैं इसको नॉर्मली गोल गोल करूँगी चॉप, बीच में से स्लिट नहीं करूँगी, ऐसे करके इसको ऐसे गोल गोल करके चॉप करूँगी। तो बस मैं गोल गोल चॉप कर रही थी इसको।
मुझे एक तवा भिंडी भी बनानी आती है। तवे की सब्जी जिसे बोलते हैं, उसमें ना मसालों में लंबी लंबी भिंडियाँ बनती हैं। मतलब हम बीच में से भिंडी को चीरा लगाते हैं एंड उसे खूब सारे मसाले के अंदर तवे पर हम उसको अच्छे से शैलो फ्राई करते हैं। बट क्योंकि मैंने आप लोग को एक बात बताई है ना, थोड़ा सा एलपीजी शॉर्टेज की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, हमें सिलेंडर्स नहीं मिल रहे। जो सिलेंडर मेरी किचन में लग रहा है वो आखिरी है, इसके अलावा मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी ज़्यादा एलपीजी का यूज़ करने के लिए। मैं अपना इंडक्शन ही यूज़ कर रही हूँ। तो इंडक्शन पे तो ये होता है कि आप एक टाइम में एक ही चीज़ कुक कर सकते हो। तो जैसे अभी मेरी सब्जियां बॉयल हो रही हैं ग्रेवी वेज के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं इतना भिंडी चॉप कर लेती हूँ, इतना वो सब्जियां बॉयल हो जाएंगी, फिर मैं उसके ऊपर आलू उबलने के लिए रख दूंगी। देखिए एक एक करके बनाने में जो खाना 1 घंटे में बन जाता है, रेडी हो जाता है, उसमें 2-2.5 घंटे तो लगते ही हैं। टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, बट हमें देखिए हर तरीके की परिस्थिति में गाइस, सिचुएशंस में अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए। बस जल्दी जल्दी भिंडी को सॉफ्ट कर लेती हूँ। मैंने अपना इंडक्शन लिया एंड उसमें मैंने 2 टमाटर, थोड़ी सी अदरक, 1 हरी मिर्च, 1 लाल सूखी मिर्च बॉयल होने के लिए रख दी। अभी ये इंडक्शन पे बॉयल हो रही है। मैंने टेम्परेचर ज़्यादा कर रखा है 1800, इसका लास्ट हाई टेम्परेचर सबसे हाई 1800 है। तो 1800 पे ये बॉयल हो रही है। 5-6 मिनट्स में ये उबल जाएंगी। फिर मैं इनका पानी स्ट्रेन कर इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। एंड मीनवाइल ये बॉयल हो रही हैं, तो मैं उधर भिंडी को कर रही हूँ चॉप। तो गाइस अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ भिंडी बनाना। आप देखिए मैंने कढ़ाई रखी इंडक्शन पर 160 डिग्रीज पर सॉटे कर रही हूँ एंड इसमें मैंने कोई ऑयल नहीं डाला, कोई हींग जीरा नहीं डाला। सॉटे मोड पर लगाना है। 160 इसका टेम्परेचर है एंड आप देख सकते हैं कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ देसी घी नहीं डाला, हींग जीरे का कोई तड़का नहीं लगाया। डायरेक्ट चॉप्ड भिंडी मैंने वॉश कर उसमें डाल दी एंड इसमें सारे बेसिक स्पाइसेस डलेंगे, बस हल्दी नहीं डलेगी। जैसे कि मैंने डाला 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 से 2.5 चम्मच लगभग धनिया पाउडर। देन इसके अंदर डालूंगी मैं नमक स्वाद अनुसार, जो कि मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, सेंधा नमक। और इसके अंदर डलेगा थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच के लगभग। हल्दी हमने नहीं डाली है। अब सारे बेसिक स्पाइसेस डालकर हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी ड्राई वेज बन रही है बिना हल्दी डाले, बिना हींग जीरे का तेल में तड़का लगाए। ऊपर से मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। अभी मैंने इंडक्शन को बंद कर रखा है, तो तेल एंड मसाले सारे मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। अभी मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाला है। इसको करूँगी मिक्स एंड लिड को कवर कर इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक ये बनती है सॉटे मोड पर 160 डिग्रीज़ पर। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से भिंडी करी है कुक। अभी मैं थोड़ा सा फ्लोर नीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बनानी है चपातीस। देखिए अभी हम पराठे भी नहीं बना सकते हैं तवे पे, तो बस इंडक्शन पे तवा मोड पर ऑन कर हम चपातीस को दोनों तरफ से सेक लेंगे एंड उसके बाद जैसे फुलाते हैं चपातीस को, तो वो मैं नॉर्मल अपना हॉप पे कर लूँगी। तो मतलब एक तरीके से कम देर के लिए मैंने उसे यूज़ किया। अभी मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, भिंडी की सब्ज़ी मेरी बन रही है एंड साथ में आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो गाइस इस व्लॉग में मैंने आपको नॉन हल्दी, नॉन तड़का, नॉन प्याज लहसुन का खाना बनाकर दिखाया, क्योंकि हमारे घर पर उठावनी हो चुकी है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर ये अच्छा लगता है ब्लॉग तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चिल्ड्रन लव यू, बाय बाय।